कि छोटी छोटी माइन्यूट चीजें भी कितना डिफरेंस क्रिएट करती हैं। कंप्यूटर चेक करता है, कोई ह्यूमन चेक नहीं करता इन सारी चीजों को, तो कंप्यूटर को वो सारी चीजों को भनक ना लगे, वरना वॉइड कर देगा हमारी शीट को। एंड आपको 5 एक्स्ट्रा टिप देने वाले हैं जिनकी मदद से आपके कम से कम 10 मार्क्स फ्री में बढ़ जाएंगे। आपका एक गलत कदम, आपका पूरा अटेम्प्ट खत्म। जय हिंद टीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू के मिशन। देखो, हर बार जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही फेल हो, कभी कभी ओएमआर शीट फेल हो जाती है। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की कट ऑफ से चंद मार्क्स से, 2-4 मार्क्स से या 10-5 मार्क्स से फेल होते हैं। और उनमें कई सारों का नंबर तो ऐसा होता है जो ओएमआर शीट की सिली मिस्टेक्स की वजह से फेल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों का हम बात करेंगे जो यूपीएससी ने खुद रिकमेंडेशन दी है। वो टोटल 6 मिस्टेक्स हैं, उनमें से 4 मिस्टेक्स तो वो हैं जो ओएमआर शीट पर आपको नहीं करनी है, और 2 वो हैं जो अटेंडर शीट पर नहीं करनी है। कौन कौन सी नहीं करनी है, एक एक करके देखते हैं। आपकी इस तरीके से ओएमआर शीट आती है। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये यहाँ पे आपका केंद्र का नाम लिखना होता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगा होता है, यहाँ पे आपकी जो सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है ना, ABCD, यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड होता है, वो लिखना होता है। फिर यहाँ पे आपका ना रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। नंबर, यहाँ पे नेम का कोई सिलसिला नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये सेंटर, सब्जेक्ट, सीरीज, सब्जेक्ट कोड और आपका रोल नंबर। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी फिलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे कुछ भी फिलिंग नहीं करनी है। पहली मिस्टेक ये है कि जब भी आपको ये दिया जा रहा है पुस्तका सीरीज, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है 4 सीरीज में होता है, तो आपके पास ABCD इन चारों में से कोई भी एक आ सकती है। तो अगर आपके पास A आई है तो जो ऊपर वाले A को फिल करना है, अगर B आई है तो नीचे वाले को, C आई है तो ये, और E आई है तो ये। ऐसा नहीं कि A आई है और आपने C वाले को फिल कर दिया, तो ये गलत हो गया। जानकारी आपको नहीं है, आपको कुछ भी पूछना है एग्जामिनर से एक बच्चे की तरह पूछ लो, क्योंकि आप वहाँ पे एक एस्पिरेंट ही हो, और वहाँ पे टेंशन में हर एक कोई परेशान हो जाता है, ठीक है। टेंशन में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप आराम से पूछ सकते हो। एग्जामिनर को उसी बात के पैसे दिए गए हैं, आप ये समझो वो आए क्यों हैं, उनको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, इसी बात के पैसे दिए जा रहे हैं कि आपको इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, सबके लिए गाइड करे एक बच्चे की तरह। अगला पार्ट है कि आपको खाली भी नहीं छोड़ना है, आपको फिल तो करना ही है, और करेक्ट फिल करना है, यानी गलत है, ठीक है, इसको एम्पटी नहीं छोड़ना है। दूसरी जो मिस्टेक यूपीएससी ने बता रखी है वो ये बता रखी है कि आपका विषय कोड है ना, जैसे 02, तो 0 का यहाँ पे इंडिकेशन है तो 0 भर दिया, 2 का यहाँ पे इंडिकेशन है, यहाँ भर दिया। और अनुक्रमांक है तो अनुक्रमांक का 0 है तो 0, 8 है तो 8 यहाँ पे, 1 है तो 1 यहाँ पे, 4 है तो 4 यहाँ पे, 8 है तो 8 यहाँ पे, 4 है तो 4 यहाँ पे, 5 है तो 5 यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से फिल करोगे तो ये करेक्ट माना जाएगा। अगर आपने एक ही साथ कर दिया, जैसे 0 वाले में 0 तो आ गया, लेकिन 2 वाला जो 1 में बढ़ दिया, जबकि 2 था यहाँ पर, तो गलत हो गया। और ये आपका 0 यहाँ पे आ गया, आपने 8 को भी यहाँ पर बढ़ दिया और 1 को भी यहाँ पर बढ़ दिया, यानी ये वाले बाद बाकी में कोई भरे नहीं, इन्हीं सब को मिलाकर पहली लाइन में दूसरी लाइन में मिला के रख दिया। यानी 0 ये वाला कर दिया, 8 यहाँ पे ये कर दिया, 1 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया, फिर एक 8 यहाँ कर दिया, फिर 4 यहाँ कर दिया, 5 यहाँ कर दिया। ऐसे नहीं, अगर 5 है तो 5 का यहाँ पे राउंड, 4 है तो 4 का यहाँ पर, 8 है तो 8 का आपका यहाँ पर, 4 है तो 4 का यहाँ पर। प्रॉपर आपको स्टार्टिंग में इसका समय मिलता है, ठीक है, 1 है तो 1 प्रॉपर समय मिलता है। उस समय में क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले आप इस ओएमआर शीट को आराम से, तसल्ली से, पेशेंस फ्री, काम दिमाग से, ठीक है, शांति के साथ में इसको आप फिल करना, किसी भी हड़बड़ी के बिना, ठीक है। हड़बड़ी में गलती हो गई तो फिर लटक जाओगे। एक गलत कदम ही आपका पूरा अटेम्प्ट खत्म कर देगा। तीसरी मिस्टेक जो नहीं करनी है आपको वो ये है कि ये जो साइड वाला स्पेस होता है ना, यहाँ पे ये जो सर्कल टाइप के ब्लैक ब्लैक है ना, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है आपको। ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्किंग या राइटिंग ऑन प्रोबेबिलिटी एरिया, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपने किया तो आपकी जो ओएमआर शीट है वो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। और आपको बस यही छेड़छाड़ मतलब लिखना क्या है, सेंटर, सब्जेक्ट, सीरीज़, ये और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके चुपचाप आंसर करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शंस कैसे फिल करने हैं, चौथे मिस्टेक ये, मतलब चौथी जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जो भी सर्कल है उसको प्रॉपर फिल करो। जैसे मान के चलो बी है तो ऐसे मत छोड़ दो, सी अगर सी है तो सिर्फ यूँ नहीं कर दिया, प्रॉपर फिल करो। बी है तो बी, सी है तो सी। अगर आपको फिल करके दिखाएं तो जब मान के चलो बी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देंगे, सी है तो सी को ऐसे कर दिया, बी है तो बी ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये सब गलत है। आपको क्या करना है, बी है तो प्रॉपर ऐसे फिल करो,
अगर ये सी है तो सी को ऐसे प्रॉपर फिल करो, बी है तो बी ऐसे फिल करो, और यहाँ पे सी आ रहा है सी ऐसे फिल करो, ए आ रहा है तो ए को ऐसे फिल करो। ठीक है, आप इस तरीके से पूरा फिल करोगे तो यहाँ पे यूपीएससी में करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज़ इस तरीके से अगर आपने फिल किया थोड़ा मोड़ा, ठीक है, तो ये काउंट ही नहीं होगा। आप मतलब कंप्लीट उसको फिल नहीं करोगे तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर उस चीज़ को स्कैन नहीं करेगा, तो आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। गलत क्या हो जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे उनके। पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि आपके जो अटेंडेंस जो लिस्ट होती है स्कैनेबल होती है, उसमें क्या चीज़ होती है कि एक सेक्शन एक स्टूडेंट के लिए ये है, एक 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 ये है। तो मान के चलो एक सेक्शन है ये, इसमें कई सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं। उसको अगर जूम करके दिखाएं, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जब एग्जामिनर आपके पास आएगा और इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है, इस तरीके से रहता है, लेकिन आपका इतना सेक्शन रहता है। ठीक है, एक ये अलग स्टूडेंट का, स्टूडेंट 2। ऐसा मत फिल करना जैसे मान के चलो इस लड़की का नाम क्या है, खुशी पांडे। ठीक है, खुशी पांडे को सिग्नेचर यहाँ करना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ पे राकेश यादव दूसरे के में कर दिया। तो अगर आपका नाम यहाँ है तो सिग्नेचर यहाँ आएगा। ठीक है, और नीचे एग्जामिनर का आएगा। ध्यान रखो, ये तो आपका आएगा ही आएगा, फ़ोटो आपका आएगा ही आएगा। देखो आपका रोल नंबर, फ़ोटो ये आपका आएगा ही आएगा। जो आपका प्रेजेंस हो तो प्रेजेंस, तो प्रेजेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो सीरीज़ नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बुकलेट का क्रम संख्या सीरीज़ नंबर है बुकलेट का, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। टीचर से पूछ सकते हो आराम से। और आपका आंसर शीट सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में उम्मीदवार, उम्मीदवार यानी यू, उम्मीदवार यानी यू, जो तुम हो वो उम्मीदवार हो। तो आपको अपना यहाँ पे करना है निरीक्षण, निरीक्षक जो होता है, जो एग्जाम जो वहाँ पे आपका आपके लिए खड़े रहते हैं, सारी चीज़ें जो एलिजिलेटर होता है उसको निरीक्षक बोलते हैं। तो उसके सिग्नेचर यहाँ आएंगे, ये आपके कंप्यूटराइज होते हैं, आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। ठीक है, तो एक ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, ये सेकंड स्टूडेंट का डेटा दिया है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से भी नहीं कर देना है कि किसी दूसरे का फिल कर दिया फिर वो कट मार दिया। तो पहले या तो दूसरे का फिल नहीं होना चाहिए, उस तरीके से गलती नहीं कर देना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिक से वो गलतियाँ जो यूपीएससी ने बता रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी गलतियों की तरफ। देखो, जब भी आप मार्किंग कर रहे हो क्वेश्चन पेपर पर, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर पर तो मार्किंग कर देते हैं और ओएमआर पर छूट जाती है ना। तो इसका समाधान क्या है कि क्वेश्चन पेपर तक पर आपने जैसे मान के चलो लिख दिया ए का ABCD, बी कर दिया, ऐसे मार्क तो हो गए, लेकिन ओएमआर पर करना भूल गए। तो उसको ऐसे करके रखो कि ए का बी है, तो पेपर पर तो आपने कर दिया, पेपर पर करने के साथ में ओएमआर शीट पर या तो साथ के साथ तुरंत तुरंत एक एक करके करते चलो, वरना जब आपका पूरा एक सेगमेंट हो जाए, जैसे पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, तो आप सेक्शन वाइज सेगमेंट वाइज भी कर सकते हो। लास्ट के लिए ओएमआर शीट को मत छोड़ना। आप ये बोलो कि मैं लास्ट में फिल कर दूंगा सारे 5 मिनट 10 मिनट का, उस टाइम पर रश होता है, टेंशन होती है, और हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस की वजह से आपका दिमाग खराब हो जाए लास्ट में, या थोड़ा हाइपर हो जाओ, कामनेस घट जाए, कॉन्फिडेंस घट जाए। तो इस चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे के ऑप्शन आगे पीछे फेल हो जाए। तो ये वाली चीज़ लास्ट वाली नहीं करनी है आपको, इस चीज़ को बच के रहना। आपको क्या करना है, साथ साथ फिल करना, वरना ओएमआर शीट में फिल करना है। मतलब कहने का मतलब था, कभी कभी हम ये करते हैं ना, पेपर पर तो टिक कर लिया, ओएमआर शीट पर ओएमआर शीट पर टिक नहीं हो पाता है, तो पेपर पर भी करना है, ओएमआर शीट पर भी करना है। दूसरी चीज़, कभी कभी मल्टीपल, इसी की वजह से जब लास्ट में रश करते हैं ना, तो मल्टीपल बबलिंग हो जाती है। यानी एक ऑप्शन में हमें फिल करना था, मान के चलो उसमें फिल करना था हमें बी फिल करना था, लेकिन गलती से डी भी हो गया, है ना, या बी हो गया, गलती से डी करना था। तो ऐसा एक में हो जाता है ना, तो इसमें ये पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा आपका। तो इसका समाधान क्या है, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं वाइटनर यूज कर लूँ, है ना। तो इसके दो समाधान है। पहला समाधान तो ये है कि पहले तो आप केयरफुली उसको फिल करिए। जब भी जैसे आ रहा है, मान के चलो 10 का आंसर है सी, तो 10 का सी है या बी है, तो बोल बोल के भरो उसको, 10 का सी, बच्चे की तरह बोल बोल के भरो 10 का सी। ऐसा आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल सकते हो, यानी कि वहाँ पे बहुत तेज बोलना है। दूसरा, वाइडनर का यूज कर सकते हो, लेकिन वाइडनर का यूज ऐसा करना है कि पता ना पड़े। देखो, पता ना पड़े, क्योंकि ये सारी कॉपी किसके द्वारा चेक होती हैं, कंप्यूटर के द्वारा चेक होती हैं। कंप्यूटर चेक करता है, कोई ह्यूमन चेक नहीं करता इन सारी चीज़ों को। तो कंप्यूटर को वो सारी चीज़ों को भनक ना लगे, वरना वॉइड कर देगा होमवर्क शीट को। तीसरा क्या है, मिसमैच हो गया आपके आंसर्स में। जब लास्ट में रश होता है तो क्या होता है कि 25 का करना तो ए था, है ना, लेकिन वो जो ए है 26 का हो गया। तो सही ये था,
लेकिन गलत वाले में फिल हो गया, तो ये गलत है। तो इसका आंसर, इसका सोल्यूशन क्या है कि आपका जो फिंगर है ना, उंगली, आपका जो फिंगर है उस उंगली का इस्तेमाल करो आप किस चीज़ के लिए, इंडिकेट करने के लिए। जैसे 25 का ए, 25 का ए, और उसको बोल बोल के भरो, तो आपकी गलती होने के चांसेस घट जाएंगे, है ना। और ऐसे अगर आप फिल करते हो तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन का मतलब है करीब करीब 8 मार्क्स के आसपास। आप इस सारी चीज़ को, प्रैक्टिस को बोल बोल के कर रहे हो। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप बोल बोल के फिल करो और आराम से कामनेस के साथ में उसको फिल करो। तीसरा क्या है कि लास्ट में रश नहीं दिखाना है, ओएमआर शीट को गंदा नहीं कर देना है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हमारा एक दोस्त भी ऐसा कि उसके हाथों से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता हुआ रहता है ना। तो हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, या हाथ गंदे हो गए हो, टेबल वगैरह आपने गंदी छू दी हो, या कुछ ऐसा हो कि आपने पहले कुछ खाया हो, हाथ पे लगा हुआ हो, तो उसको गलत गंदा नहीं करना है। अगर पसीना आ रहा है तो पसीने का समाधान ये है कि या तो आप जो हैंकर चीफ है, रुमाल है, उसको लेके चलो, या हो सकता है अगर आपको अलाउ कर दें तो टिश्यू पेपर को भी आप लेके जा सकते हो। उनको बोल देना सर मेरे प्रॉब्लम है, मेरे को पसीना ज़्यादा आता है, मेरी ओएमआर शीट खराब हो जाएगी, तो आप वो टिश्यू पेपर को भी रख सकते हो। वरना हम क्या करते हैं, रुमाल को रख लेते हैं अगर हमारे हाथों में ज़्यादा पसीना आता है तो। गंदा नहीं करना है, गंदे का आप ध्यान रखना। तो ये है, उसको क्लीन रखना है। जनरल अगर आपको एक्स्ट्रा टिप बताएं, जो भी आप पेन यूज़ करोगे उसमें सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू यूज़ मत करना, जो भी आप ओएमआर शीट पर यूज़ करो। और जो आप 2 से 3 पेन लेके जाना, और वो पेन जो है आपका टेस्टेड पेन हो। आप ऐसा नहीं कि यूँ ही खरीद के लेके चले गए। उन पेन को कम से कम घर पर घिस लेना, है ना। घिस लोगे तो उसके क्या होगी, निब थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। और तो यूज, हमने यूज इसी वजह से लिखा है कि आपने थोड़ा सा वो टेस्टेड कर लिया है, यूज्ड कर लिया है थोड़ा सा। और हो सके तो रूम पर जब अपनी ओएमआर शीट को फिल करते हो तो उसी पेन से यूज करके जाना, उस चीज़ को 1-2 बार फिल कर लेना। एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी आप ओएमआर शीट को फिल कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग पेन ले लेना, मोटा निब का पेन ले लेना, एक नहीं 2-3 पेन ले लेना। हमने यहाँ पे जो लिखे हैं ये 2-3 पेन जो लोगे मोटे निब के ले लेना। 0.7 mm के, जो पतले वाले होते हैं 0.5 mm के होते हैं, लेकिन 0.7 या 0.8 का ले लेना। जिससे क्या होगा कि आपका सर्कल जल्दी भरेगा, आपका 1-1, 2-2 सेकंड बचेगा ना। जैसे मान के चलो सर्कल भरने में आपके 6 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन मोटा पेन होगा तो 4 सेकंड या 5 सेकंड में भर जाएगा। तो आपके टोटल ऐसे 100 क्वेश्चन आप फिल करके आओगे, तो टोटल आप समझ के चलो कि 100 क्वेश्चन में अगर 1-1, 2-2 सेकंड बचाया तो 200 सेकंड हो गए। 200 सेकंड का मतलब है मोटे मोटे तौर पे 3 मिनट के आसपास। 3 मिनट में आप 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सोच रहे हो, एक एक सेकंड का यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ती है। जब भी आप घर पर कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, है ना, या अनसॉल्व पीवाई को सॉल्व कर रहे हो, तो घर पर ओएमआर शीट को जरूर फिल करके देखो। घर पर उसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखो। कभी कभी बबलिंग गलत हो जाती है ना, वो आपकी बबलिंग बच जाती है। जो हमने आपको भी बताया था 8 से 10 नंबर आप दूसरों से आगे कैसे चले गए। और कभी कभी तो लड़ी से गलत हो जाते हैं, यानी सीक्वेंस से। जैसे 51 का ए करना था, 52 का बी करना था, 50 उल्टे होते गए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप दूसरों से पीछे चले जाओगे। घर पर ओएमआर शीट को जरूर प्रैक्टिस में लेके आना। इसी चीज़ को हम आपके आदत को डालने के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर, जिनको पता है हमारी वेबसाइट पर जो स्टडी मटेरियल मिलता है, उस पर जितने भी स्टडी मटेरियल था उसमें हमने ये टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराई थी। तो हर एक टेस्ट सीरीज के साथ में, जैसे ये था ना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जितनी भी टेस्ट सीरीज थी आप आगे से ही परचेस करोगे कभी, उसमें हमने ना हर एक टेस्ट सीरीज में ओएमआर शीट फ्री देती। जैसे मान के चलो ये है, आगे भी आप परचेस करोगे तो उसमें जितने टेस्ट हैं उतनी ओएमआर शीट हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फ्री ओएमआर शीट है ना, हाई क्वालिटी वाली। उससे क्या होगा कि आप घर पे भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, जो सिली मिस्टेक होने के चांसेस थे वो बच जाएंगे। तो इसी वजह से जितनी भी टेस्ट सीरीज जिन स्टूडेंट्स ने हमसे परचेस करी है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट उतनी ओएमआर शीट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आगे से भी अगर आप हमारी वेबसाइट से परचेस करोगे तो भी फ्री मिलेगा। दूसरों को रिकमेंड करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी कितना डिफरेंस क्रिएट करती हैं, है ना। दूसरा क्या है, शांति बना के रखना, दिमाग को थोड़ा शांत रखना। अगर वो नहीं रखोगे तो आपका पूरा हो जाएगा खेल खराब। क्योंकि आपकी 1-2 गलती, सोचो आपका मतलब उस टाइम पर मान के चलो कट ऑफ 90 पे जा रही हो और आपके मार्क्स 92 आ रहे हैं सारी चीज़ों को सही करके, लेकिन एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी गलती होगी कि वो माइनस में चला गया। माइनस में गया तो आपके 90 हो गए और एक 0.6 और माइनस कर दो नेगेटिव मार्किंग वाला, तो 89.34 के आसपास ये आपका कुछ आ रहा है और आपके कट ऑफ का ये 90। तो सोचो एक क्वेश्चन के आगे पीछे होने की वजह से ही आप कट ऑफ से बाहर हो गए। आप मोटी मोटी ये समझ के चलो कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जो ओएमआर शीट चेक हो रही है ना,
उस ओएमआर शीट को उतनी ही सावधानी से फिल करना जितनी सावधानी से किसी भी चीज़ को आप कंसीडर करते हो, है ना। मान के चलो जितने ध्यान से आप उसको कहने का मतलब है जितने ध्यान से उसको फिल करना कर सकते हो उतने ध्यान से फिल करो, शांति से करो, बिना किसी हड़बड़ी से, बोल बोल के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कामनेस अपने दिखाए रखना। और अगर एक्स्ट्रा चीज़ बताएं कि आप जिस दिन आपका एग्जाम डे हो उस दिन आप क्या क्या लेके जा सकते हो, तो वाटर बॉटल लेके चले जाना, उसमें ग्लूकोज हो, ग्लूकोज डाल लेना, बढ़िया रहेगा। रुमाल, घड़ी, चॉकलेट लेके जा सकते हो, जीएस के पेपर से पहले खाना चाहो तो खा सकते हो, वरना सीसट के पहले तो जरूर खा लेना लंच के बाद में, है ना। कुछ जो भी कपड़े पहन के जा रहे हो वो थोड़े लूज रहें, कंफर्टेबल रहें, बढ़िया रहेगा। हो सकता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो, है ना। चादर लेके जा सकते हो, छाता लेके जा सकते हो गर्मी से बचने के लिए। चादर इस वजह से अगर आपको कहीं बैठना हो, और बैग लेके जाओगे तो सारी चीज़ें उसमें मेंटेन कर सकते हो। और ये वो हैं जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें लेके जाओगे कि एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, फोटो की 2 कॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल वाला उसकी भी 2 कॉपी, फिर आपका टेस्टेड और यूज्ड थोड़ा सा 1-2 बार यूज कर लिया हो वो पेन लेके जाना, ब्लैक बॉल पेन मोटी निब वाला। और जो पेनों को जिन पेनों को आप लेके जा रहे हो कोशिश करना अभी आपके पास 4-5 दिन का समय है, प्रैक्टिस कर लेना उन्हीं पेन से। इससे क्या होगा, आपका हैंड का कोऑर्डिनेशन भी आपका बैठ जाएगा। हमारी तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, और जिन्होंने मेहनत करी है वो सारी मेहनत का आपको फल जरूर मिले। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल परचेस करना है प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में मेंस के लिए या बाद में प्रीलिम्स के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो से आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।